इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट चल रहा है, जो कि लगभग हम में से सभी को पता होगा। लेकिन इस बीच रामेश्वर क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? वही रामेश्वर जिनका आजाद मंडी में वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका वीडियो शेयर किया था, जो कि टमाटर नहीं खरीदने की वजह से परेशान थे और इसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब वो मुद्दा अब क्यों छा रहा है? दरअसल क्योंकि जो भारत सरकार है, उन्होंने जो विदेशी मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महंगे महंगे चांदी के प्लेट्स और बर्तन मंगाए गए हैं, जिसमें कि विदेशी मेहमानों को खाना परोसा गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और फिर कांग्रेस ने इस मौके को लपका और फिर सवाल दाग दिए। और इतना ही नहीं, कई और मुद्दों पर भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, जैसे कि जो बाइडेन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके साथ पहुंचे पत्रकार जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे तो उनको रोका गया और इस पर भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। कांग्रेस ने लिखा, अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकार आए हैं। ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन से सवाल करना चाहते थे। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बकायदा ट्वीट कर दिया और उसमें रामेश्वर की तस्वीर लगाई और उन्होंने लिखा, दिल्ली में आए G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खिलाया जाएगा। सब्जी बेचने वाले रामेश्वर जी की डबडबाई आंखें और हमारी गुजर नहीं हो रही, याद है ना? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, लिखा, ये वीडियो देखना मुश्किल है। G20 के लिए कुत्तों को गला पकड़ के घसीटना, उन्हें मारना, खाना पानी ना देना, पैर बांधकर पिंजड़े में बंद कर देना, बेजुबान जानवरों के साथ बर्बरता करने वाले जालिम होते हैं। ऐसा करके हम किस पर धाक जमा रहे हैं? खैर, यही एक ट्वीट नहीं है। कांग्रेस की तरफ से G20 को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन चांदी के बर्तन में खाना, ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा रही है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो भी उसे चांदी के चम्मच में ही शहद चटाई जाती है और जब भी कोई बड़ा फंक्शन हो या फिर राजघराने में हो तो चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक भी कारण है, कुछ और भी कहानियां भी है। चांदी ठंडी धातु है जो कि शरीर में ठंडक पैदा करती है। ये खाना पचाने और वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में मदद करती है। इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, पाचन एंजाइम्स को बढ़ावा देती है और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। चांदी कोई हानिकारक कंपाउंड नहीं होते हैं और चांदी कटलरी बाजार में उपलब्ध दूसरी सभी कटलरी का सबसे हेल्दी ऑप्शन है। साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल और चांदी के बर्तनों को सिंथेटिक या प्लास्टिक के बर्तनों की तरह कीटाणु रहित करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा चांदी बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने से भी रोकती है और हमें बीमारियों से बचा सकती है। चांदी एक नॉन टॉक्सिक पदार्थ है, इसलिए इसके बर्तन प्लास्टिक, सिंथेटिक्स, एल्यूमिनियम और शीशा जैसे पदार्थों से ज्यादा साफ, शुद्ध और हेल्दी माने जाते हैं। साथ ही ये खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करती है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी रेट थोड़ी स्लो है, इस वजह से उसमें खाना खराब नहीं होता। इसके अलावा ये देखने में बहुत सुंदर और शाही भी लगता है, इसीलिए भी इसे शाही भोज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक और चीज कि G20 में जो डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें विपक्ष के कुछ नेताओं को बुलाया गया, जैसे कि नीतीश कुमार, और कुछ मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी इन्विटेशन दिया गया है, जैसे कि मनमोहन सिंह और देवे गौड़ा। लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको इस डिनर पार्टी में नहीं बुलाया गया, जिसके लिए भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। कांग्रेस ने लिखा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को G20 भोज पर ना बुलाए जाने पर राहुल गांधी जी ने कहा, सरकार विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं करती, जो कि देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बता दें, राहुल गांधी इस वक्त यूरोप की यात्रा पर है। वहां पहुंचकर उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रतिक्रिया दी कि G20 सम्मेलन में खड़गे को नहीं बुलाया गया और इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसको कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके ये सवाल उठाया। खैर, इसके अलावा भी सुप्रिया श्रीनेत ने और कई ऐसे ट्वीट्स किए हैं और G20 पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको बता दें तो इस वक्त G20 9 सितंबर और 10 सितंबर तक चल रहा है, जिसमें कई सारे देशों से वहां के डेलीगेट्स आए हैं, वहां के प्रेसिडेंट आए हैं और इस वक्त भारत
चर्चा में है, क्योंकि G20 एक देखा जाए तो ये पहली बार हमारा देश इस इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।